स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की ये वीडियो काफी बेहतरीन होने वाली है। फाइट अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुकी है। 3 वर्सेस 1 की फाइट में 2 अब हार चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ने जब देखा कि जोंग का कोई वीक पॉइंट नहीं मिल रहा है, तब उसने शब्दों के साथ उलझाने के बारे में सोचा। वह कह रहा था, आप तो बैटल एडवांटेज लेने के लिए रूल्स का फायदा उठा रहे हो, लेकिन अगर आप जब बैटल फील्ड में हो तो क्या आप एक ही जगह पे खड़े रह सकते हो? अगर मैं बैटल फील्ड को छोड़कर भाग जाऊं तो आप बैटलफील्ड को कैसे संभालोगे? जब ये ने देखा कि जोंग की कोई वीकनेस नहीं है, तो फिर उसके बारे में कुछ बोलकर ही कमियां निकाली जा सकती हैं। तभी जोंग कह रहे थे, ठीक है, मैं इस मसले को नॉर्मली हल करना चाहता था, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ आपका अहंकार ही मिला। ठीक है, मैं अब और ज्यादा दिखावा नहीं करूंगा, अपने ट्रम्प कार्ड्स आपको दिखाता हूँ। अचानक जोंग की आंखों में सफेद रोशनी कंडेंस होने लगी। जोंग के ऐसा करते ही ये को मृत्यु का एहसास होने लगा। ये अपनी शैडो का इस्तेमाल करके तुरंत वहां से हट गया और 300 मीटर दूर चला गया। जोंग ने अपनी आंखों को खोल दिया। डिवाइन पावर उसके नजर के सामने का स्पेस बेंड होने लगा। हालांकि जोंग चाहते तो एक बार में ही उसका चैप्टर क्लोज कर सकते थे, लेकिन जोंग का अटैक ठीक उसके बगल से ही गुजर गया, जिसकी वजह से उसे मौत सामने नजर आने लगी। वह काफी ज्यादा घबरा चुका था। जोंग उसे देखकर मुस्कुराते हुए कह रहे थे, क्या कहते हो, अब ये फाइट जारी रखना चाहते हो? उस अटैक का इम्पैक्ट की वजह से ट्रेडिंग ग्राउंड के दीवार पे एक बड़ा सा छेद हो गया। ये इतना ज्यादा डर चुका था, वह भूल चुका था कि उसे क्या करना है। वह सोच रहा था, मैं तो सामने वाले को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कितना बेवकूफी वाला फैसला था हमारा। उसे तो ऐसा लगता था कि सिर्फ डेंसेटोंग ही उसे डर का भाव, मौत का एहसास दिला सकते थे। अब उसे ऐसा लगने लगा, ऐसा मौत का एहसास तो डेंसेटोंग भी उन्हें नहीं दिला सकते थे। बात सिर्फ इतनी थी कि जोंग और डेंसेटोंग दोनों अलग तरह के व्यक्ति थे। डेंसेटोंग जहां तक पूरी तरह से अटैकिंग एबिलिटी वाला व्यक्ति है, और जहां तक जोंग की बात है, पहले तो वह पूरी तरह से डिफेंस किया, उसके बाद वह हमला किया। और हालांकि उसके जितने भी अटैक हैं, कोई भी बेकार का अटैक नहीं है, सभी अटैक परफेक्ट और एग्जैक्ट होते हैं। ये सोच रहा था, हे भगवान, मुझे जोंग को चुनौती देने की हिम्मत किसने दी? क्या मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा था? मुझे जोंग से फाइट नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपने बॉस डेंसेटोंग से भी ज्यादा खतरनाक ये लगता है। हमारे पुराने बॉस डेंसेटोंग भी उतना मजबूत नहीं थे जितना ये मुझे लगते हैं। तभी एक जोर की हंसी की साउंड सुनाई दी। ये हंसने वाला वुडी था। ये की हालत खराब हो चुकी थी, इसीलिए वुडी काफी जोरों से हंस रहा था और कह रहा था, ये कि सर को देखो, वह तो टकला हो गया है। अचानक ये को एहसास हुआ उसके साथ कुछ गलत है। जैसे ही वह अपने सर को छुआ, पिछलन भरा एहसास हुआ। जोंग के अटैक की वजह से उसके सर के बाल उड़ गए थे। इस तरह से ये के साथ काफी बड़ी परेशानी हो चुकी थी। अब वह लड़कियों को किस तरह से इम्प्रेस कर पाएगा? क्या अब उसे पूरी तरह से गंजा होना पड़ेगा? उसे जल्दी से जल्दी कोई उपाय ढूंढने होंगे। तभी जोंग कह रहे थे, अरे ये तमाशा अब यही खत्म होता है, और तुम कौन? लू येंगाओ ने ईमानदारी से कहा, कैप्टन जोंग, आप हमसे क्या करवाना चाहते हो? जोंग कह रहे थे, अच्छा लड़का, तुमने काफी जल्दी अपना इरादा बदल लिया था। ठीक है, तो आप इन दोनों को ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। और वह भी कह रहा था, यस कैप्टन, मैं समझ गया। और आगे बता रहे थे, वास्तव में आप लोग जब चाहे तब टेंगू टीम को छोड़ सकते हो, मेरे फैसले में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये जोंग को कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने जब देखा कि उन्होंने क्या किया है, ये सोचते हुए वह चुप हो गए। ये पता चला कि जोकर तो वही लोग बने हैं। बिली चैंकिंग ने सोचा कि ये की थोड़ा मदद कर दिया जाए। वह कह रहे थे, वास्तव में मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो बालों के झड़ने के ट्रीटमेंट में काफी अच्छे हैं। उनके पास में एक मेडिसिन है जो कि काफी बीमारियों को ठीक कर सकती है। उसे पीने के बाद लोगों के बाल काफी तेजी से बढ़ते हैं। बेली चैंकिंग ने उन लोगों को विदा किया और ट्रेनिंग ग्राउंड में फिर से चले आए। ब्लैक रॉब इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स के दिल में अब जोंग की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वे लोग सोच रहे थे, जोंग अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, खास तौर पे उसके डिफेंस पावर। गॉड टीम के लोगों ने तो उसके डिफेंस को काफी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जोंग कह रहे थे, हर कोई जानता है टेंगू टीम सिर्फ टेम्पोररी तौर पे बनी है। इक्लिप्स समूह के खात्मे के बाद टेंगू टीम को भंग कर दिया जाएगा। यही कारण है कि वे लोग पर्याप्त ईमानदार नहीं है।
लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब तक ये टीम रहेगी मैं इस टीम का कैप्टन रहूंगा। यदि कोई व्यक्ति मुझे नाराज करना चाहता है तो मैं उस व्यक्ति को और भी ज्यादा नाराज कर दूंगा। और गॉड टीम के लोग पहले ही एक्लिप्स समूह के मिशन में फेल हो चुके हैं। उनके कैप्टन सहित 8 लोग मारे गए हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग उनसे बेहतर हैं। इसलिए अब हम लोगों के सामने जो आने वाली समस्या है उसे काफी गंभीरता के साथ सॉल्व करना होगा। हम इसे हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो आप सभी मारे जाएंगे। बेली चांगिंग कह रहे थे, हाँ कैप्टन, हमने तो ये पहले भी एहसास किया है। जॉन्ग कह रहे थे, इस तरह से अवेयरनेस होना काफी अच्छी बात है, लेकिन बेकार में खुद को सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एबिलिटी डिफेंसिव टाइप की है और मेरा बिहेवियर भी ऐसा ही है। इसलिए जब मैं बैटल में उतर जाऊंगा तो मैं सभी को जीवित रखने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बैटल की कोई प्लानिंग नहीं है। एक्लिप्स समूह के सिचुएशन को देखने के बाद ही प्लानिंग की जाएगी। और जहां तक रही ट्रेनिंग की बात, डिप्टी कैप्टन बेली चांगिंग ही थोड़े एक्सपर्ट कहलाते हैं। जॉन्ग बेली चांगिंग की ओर देखते हुए कह रहे थे, मुझे उम्मीद है कि आप टीम के सभी लोगों को ट्रेनिंग देकर उनकी एबिलिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और इसमें थोड़ी सी भी ढील देने की जरूरत नहीं है। बेली चांगिंग भी कह रहे थे, यस कैप्टन, मैं समझ गया। और जॉन्ग बेली चांगिंग के करीब जाने के बाद कह रहे थे, जहां तक हम तीनों की बात है तो आपको हम तीनों को भी थोड़ी प्राइवेट में ट्रेनिंग देनी होगी। जॉन्ग को ये पता था कि ये ब्लिज़र्ड सिटी के प्रोफेशनल फाइटर्स हैं। इनसे ट्रेनिंग मिलने के बाद जरूर कुछ न कुछ फायदा होने वाला है। बेली चांगिंग भी कह रहे थे, हाँ जैसा आप चाहते हो कैप्टन, मैं वैसा ही करूंगा। और आगे बता रहे थे, बात सिर्फ इतनी है कि आप तीनों बाकी लोगों के साथ वैसे भी ट्रेनिंग नहीं ले सकते हो। लोगों के ट्रेनिंग के तरीके और इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है। अगर मैं आप लोगों को अलग से ट्रेनिंग दूं तो क्या पता बैटलफील्ड में ओवरऑल सभी की परफॉर्मेंस बढ़िया से ना हो पाए। जॉन कह रहे थे, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस हमें अच्छे से ट्रेन करने में मदद करें। जॉन को तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में प्रोफेशनल मिलिट्री फाइटर्स वाले गुण उनके अंदर आ जाएंगे। जॉन्ग आगे बता रहे थे, मुझे एक और काम है जिसमें आपकी मदद चाहिए। जॉन्ग ने बेली चांगिंग के कानों में कुछ कहा। बेली चांगिंग भी कह रहे थे, ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद उन्होंने अपने ब्लैक रॉक टीम के लोगों से कहा, आप लोग सबसे पहले अपनी डेली ट्रेनिंग को पूरा कर लें। कैप्टन और मुझे कुछ काम है, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। लियांग यू और शीकिंग भी हमारे साथ जा रही है। हालांकि वुडी को नहीं पता था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, लेकिन जॉन्ग और बेली चांगिंग कैप्टन और डिप्टी कैप्टन हैं, इसलिए अब उनको तो उन लोगों की बात माननी ही थी और वे लोग ज्यादा सवाल भी नहीं कर सकते थे। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। कल की एपिसोड में बेली चांगिंग और टीचर लियान के बीच फाइट होने वाली है और जॉन्ग को बैटल एरिना के एआई के थ्रू बहुत सारी जानकारी भी मिलने वाली है। आने वाले एपिसोड अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। आप भाइयों से गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप भाइयों का शुक्रिया, धन्यवाद।